हम लोग कहाँ बैठे मैं आपको आगे का ब्लॉग में बताऊँगी, मतलब आगे बताऊँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये जगह बताने लायक नहीं है बिल्कुल भी। बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, कंजेस्ट लग रहा है यहाँ पे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में देखेंगे पार्ट 2। और जो सेकंड ट्रिप का एक्सपीरियंस था, बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो भी स्लीपर क्लास का। वो भी बहुत दिन के बाद हमने ट्रैवल किया, और एक तो रिजर्व सीट वाला नहीं था, क्योंकि ऐसे टाइम पे हम पहुंचे थे कि वहाँ मतलब सिर्फ बैठ के जा सकते थे किसी की भी सीट पे, इतना ही अलाउ था। बट वो बोगी में बैठने के बाद तो ऐसा लगा पता नहीं किस क्लास के लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल भी सेंस नहीं बात करने का। बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, और मैं कभी दोबारा उस क्लास में ट्रैवल नहीं करूँगी। मैं तो कान पकड़ती हूँ, मुझे बहुत गंदा एक्सपीरियंस मिला है। सो गाइज, आप ब्लॉग को एंजॉय करो। और वहाँ झगड़ा भी हो गया था टीटी से किसी बात को लेके, वही बदतमीज़ बहुत लोग थे। एक तो मतलब टीटी का कहना ये था उस टाइम कि वो एक लेडीज़ आई थी, तो उसको बोले थे कि थोड़ी देर आप बैठने दो उसको, बट वो बोल रहा था नहीं हमारी सीट है, रिजर्व सीट है, तो हम नहीं बैठने देंगे। फिर टीटी ने बोला दिखाओ, बोला टिकट अपना। तो फिर टिकट उसने दिखाया, तो उसका उसका जो टिकट था वो 2 पर्सन का स्प्लिट में टिकट था, जिसका उसका मतलब वो ख़त्म हो गया था, टिकट का यूज़ ख़त्म हो गया था, हाफ स्टेशन का था, तो वो ख़त्म हो गया था। फिर भी वो दावा कर रहा था उस चीज़ का कि मेरी सीट है करके। तो वही फिर टीटी ने पकड़ लिया उसको। फिर वो जो सीट थी वो सीट जो थी तो वो आरएसी वाले को दे दिया, क्योंकि फर्स्ट राइट उन्हीं का होता है सीट पे। जो भी सीट खाली हो जाती है, ब्लैंक सीट होती है, तो वो सीट पे आरएसी वालों का हक होता है पहले। तो वो उनको दोनों सीट दे दिए, और उनको अच्छा सबक मिला गाइस। तो ऐसे ही जो भी हेकड़े टाइप के लोग रहते हैं ना, अनएजुकेटेड लोग, जिनको सेंस ही नहीं होता किसी से बात करने का, उस क्लास के लोग हमको इस बार स्लीपर में मिले थे। हम लोग बहुत दिन के बाद ट्रैवल किया था, क्योंकि मजबूरी थी, कोई ट्रेन जो थी वो जल्दी थी नहीं वहाँ से, तो मजबूरी में ट्रैवल किया था। तो बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था इस बार का, बहुत गंदा। सेकंड वाले ट्रेन, फर्स्ट में तो बहुत अच्छे लोग मिले थे, सब एजुकेटेड थे, समझदार थे। यहाँ बहुत गंदे लोग मिले थे गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी बात करने का सेंस ही नहीं था। तो गाइस आप देखेंगे पूरा ब्लॉग में। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं दुर्ग स्टेशन के। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ मतलब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ट्रेन जो है डाइवर्ट हो गया है, यहाँ तक रुकती है। तो शिवानी चाय भी पी रही है साथ साथ। मेरे को कुल्हड़ वाली चाय पीनी है जो बाहर है थोड़ा सा, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। घूर के देखेला पड़ा चलो। तो गाइस यहाँ पे कुछ पगले लोग थे, यहाँ लोग अच्छे नहीं है गाइस, कमेंट कर रहे थे। सो जस्ट मैंने इग्नोर किया और आ गया। अभी थोड़ा सा घूर के देखना पड़ता उनको, फिर हो जाते शांत। उनको लगता है ऐसे लोकल लड़की है हम लोगों को लगता है। बट हम लोग 4 बजे ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा बाहर आए बस स्टेशन के बाहर। अंदर स्टेशन पर घुटन भी हो रही थी, इसीलिए जा रहे हैं अंदर। दुर्ग का स्टेशन यहाँ से बाहर से देखो 3 चौपन हो रहे, देखो छोटा सा स्टेशन है। गोंदिया इससे बेटर लगता है मुझे एज कम्पेयर टू दुर्ग। गोंदिया बेटर स्टेशन है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए प्लेटफॉर्म पे, देखो क्या हालत हुई है। ट्रेन लेट होने के कारण हम लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। बहुत टाइम बैठे हम लोग यहाँ टाइम पास कर, सोने का मन हो रहा है अभी। इधर नींद आ रही, 4 बज रहे थे अभी। यहाँ ट्रेन की टिकट हो गई है जो 7 बजे आने वाली है, और ये थक गई है मैडम। सामान वगैरह सब प्लेटफॉर्म सेकंड पर रख दिया जहाँ से ट्रेन आएगी। और ये मैडम बैठी है, थक गई है बेचारी, इसलिए दर्द है हाथ को, थक गई है। चले नीचे, सामान के पास गाइस झगड़ा हो गया था टीटी से। जो ट्रैवल कर रहे थे, जो पैसेंजर थे, वो मतलब एक लेडीज़ को बोला था टीटी ने बैठने देने के लिए, तो वो बैठने ही नहीं दे रहा था। मैं बहुत पागल जैसे टायर्ड और हम
कहाँ बैठे मैं आपको आगे का ब्लॉग में बताऊँगी, मतलब आगे बताऊँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये जगह बताने लायक नहीं है बिल्कुल भी। बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, कंजेस्ट लग रहा है यहाँ पे। ना कहाँ बैठना पड़ रहा है गाइस। तो फाइनली गाइस हम लोग अपने स्टेशन पर आ गए हैं। बहुत थक गए गाइस, ज़्यादा थक गए अभी। बैठ गए गाइस ऑटो में, हम घर जा रहे हैं। ये देखो इसकी हालत, ये गंदी दिख रही है। तो गाइस हम लोग घर पे 4:30 तक पहुंच गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो मैंने पानी 1-2 बॉटल मतलब बाहर से ख़रीद लिया था, ठंडा पानी का बॉटल। और आने के बाद पहले घर में थोड़ा साफ़ सफाई करवाया, बाई की बेटी है तो उससे करवाया साफ़ सफाई, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि मैं साफ़ सफाई करूँ। सो नहा धो के फिर मैं चाय बनाई, दूध लेके आई थी मैं रास्ते में ही। और हम लोग इतना थक गए थे गाइस, जो जर्नी थी मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि जो ट्रेन थी हमारी फर्स्ट ट्रेन, तो वो 3:45 में छोड़ी थी, जिसमें इंटरसिटी वाली जो ट्रेन हमको एक्सचेंज करना था, तो वो चली जा चुकी थी, पहले ही चली जा चुकी थी। और उस टाइम पे भी आती थी वो ट्रेन, भी लेट चल रही थी, तो हम लोग फिर उसी में बैठ गए। और वो ट्रेन एक्चुअली पहले से ही खुल जाता है, वो एक ही ट्रेन तभी सुबह मिलने वाली थी हमको 7 बजे। तो इसीलिए फिर क्या हुआ कि जो ट्रेन हमको मिली उसमें ही टिकट कटाया, और उसमें हमको कोई रिज़र्व सीट नहीं मिली। सो आज मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब क्या है यार ट्रैवलिंग, मतलब अभी समझ में आ रहा है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस टाइम टिकट कैसे नहीं कटा सकते थे ना, वो पहले इंटरसिटी में कटा सकते थे और इंटरसिटी में सीट भी मिल जाता। ये ऑलरेडी खुला हुआ था, पहले से ही खुल गया था। जैसे हम लोग गोंदिया से बैठे थे, सॉरी मुजफ्फरपुर से बैठे थे ना, वैसे ही वो हावड़ा से खुला हुआ था, वो गीतांजलि एक्सप्रेस, जिससे हम लोग आए थे नागपुर। तो वही एक ट्रेन थी, जो बहुत लेट हो जाता था, 12 बजे इंटरसिटी ट्रेन थी। तो इतने देर क्या करते थे, वो भी हमारे नया स्टेशन था, दुर्ग स्टेशन पे उतरा था, पहले हम लोग गोंदिया में उतरते थे। अब वो रूट चेंज कर दिया है, क्योंकि कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो गोंदिया रूट से दुर्ग पे शिफ्ट कर दिया है। तो वहाँ उतरे, सब नया था वहाँ पे हम लोग के लिए। तो टिकट जो मिला हम लोगों ने किया, और फिर हम लोग बैठ के, जो 5-6 घंटे का सफ़र था, वो पता नहीं 6-7 घंटे हो गया था हमको बैठे बैठे। और इतना थक गई मैं आने के बाद, और फ्रेश हो गई, और बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं थी गाइस कुछ भी करने की। तो सब्ज़ी ऑर्डर किया था, चावल बस मैंने चढ़ा दिया था, और खाना वाना सब खा लिया। बहुत जर्नी ये वाली बहुत अखर गई थी गाइस। बाकी बात करने वाले लोग बहुत अच्छे मिले थे, हम लोग बहुत एंजॉय किए गाइस ट्रेन में। मतलब फर्स्ट वाली ट्रेन में, सेकंड की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, मैं लाइफ में कभी नहीं बैठूँगी ऐसे ट्रेन में भाई। आज पता चला लोग कैसे आते हैं, मतलब हम भी पहले, बहुत पहले हम भी वैसे ही आते थे, बट सीट रहता था हमारा। बट इस बार सीट नहीं मिला था हमको इसमें, क्योंकि पहले से उधर से बुक करना था गाइस। तो सीट मिलता है एटलीस्ट, यहाँ तो सीट भी नहीं मिला था, हम लोग दूसरे के सीट पे बैठे हुए थे। सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।